છત્તીસગઢના દંતેવાડા જિલ્લાથી 1 કિલોમીટર દૂર આવેલી છે ઢોલકાલની પર્વતમાળાઓ। આ પર્વતોની આકૃતિ ઢોલ સમાન હોવાને લીધે તેનું નામ ઢોલકાલ પડ્યું છે। ખાસ વાત એ છે કે આ પર્વતમાળાઓમાં વિરાજમાન ભગવાન ગણેશની પ્રતિમા આયુધ સ્વરૂપમાં છે અને તેઓ લલિતાસન મુદ્રામાં બેઠા છે। આ પ્રતિમા ફક્ત છત્તીસગઢના બસ્તરમાં જોવા મળે છે। लगभग 2500 फूटनी ऊंचाई पर स्थित आ प्रतिमाना जमणा हाथमां फरसू, डाबा हाथमां तूटेलो दांत, नीचला जमणा हाथमां माळा अने नीचला डाबा हाथमां मोदक जोवा मळे छे। बस्तरना विशेषज्ञ हेमंत कश्यपनुं कहेवुं छे, बस्तर जो है आदिम संस्कृति का केंद्र माना जाता है, लेकिन यहाँ 6वीं शताब्दी से लेकर अपने 14वीं शताब्दी तक यहाँ छिंदक नागवंशी राजाओं का युग रहा है और ये शैव उपासक थे। इसलिए आप बस्तर में देखेंगे कि जगह जगह उमा महेश्वर की, गणेश जी की, शिवलिंग और नंदी आदि की प्रतिमाएं बहुत ज़्यादा मिलती है। यह प्रतिमा छिंदक नागवंशी युग की है, जिसको हम कम से कम 900 साल पुराना मान सकते हैं। यह प्रतिमा ललितासन मुद्रा में है और ब्लैक ग्रेनाइट से बनी है। इसके पीछे लोक मान्यता पहली यह है कि एक मुत्ते नाम की एक महिला जो थी इस गणेश की पूजा करती थी, और जब वो शंख की फूंकती थी अपने पूजा करने के बाद तो पूरा गांव जागता था। ढोलकल के संबंध में कई लोक कथाएं और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। उसमें एक कथा परशुराम जी से भी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव से मिलने नंदीराज पर्वत में परशुराम जी आए थे। उस समय गणेश जी पहरेदारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव से मिलना है, लेकिन गणेश जी ने कहा कि वे भी तपस्या लीन है और वे अभी किसी से नहीं मिलेंगे। इस बात को लेकर विवाद हुआ और ये बात युद्ध तक पहुंच गई। परशुराम जी आक्रोशित होकर अपने फरसे से गणेश जी का एक दांत काट दिए। इसलिए गणेश जी एक दंत कहलाए, और एक दंत कहलाने के पीछे ढोलकल को भी एक प्रमुख स्थल माना जाता है। ऐसी लोक मान्यता भी है कि उस घटना के चलते ही जब छिंदक नागवंशी राजाओं को इस घटना की जानकारी सूत्रों से मिली तो उन्होंने ढोलकर शिखर के नीचे एक गांव बसाया, जहां भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित की गई और गांव का नाम फरसपाल रखा गया। हर साल गर्मी के दिनों में वहाँ 3 दिवसीय फरसपाल का मेला लगता है, जहाँ ढोलकल गणेश की, परशुराम जी की और स्थानीय देवी देवताओं की पूजा होती है। आ प्रसंगनी यादमां छिंदक नागवंशी राजाओए भगवान श्री गणेशनी प्रतिमा प्रस्थापित करी हती। તેમણે આ प्रतिमामां નાગની આકૃતિ પણ અંકિત કરી હતી। પરશુરામજીના ફરસા વડે જ ગણેશજીનો દાંત તૂટ્યો હતો, જેથી આ પહાડી તળેટીએ આવેલા એક ગામનું નામ ફરસપાલ રાખવામાં આવ્યું છે। ફરસપાલ ગામમાં ગણેશોત્સવ નિમિત્તે 3 દિવસીય મેળાનું પણ આયોજન થાય છે। ढोलकाल में जो गणेश की प्रतिमा है, ये मेरे ख्याल से विश्व की ऐसी पहली प्रतिमा है या एकमात्र प्रतिमा है जिनके हाथ में अपना टूटा हुआ दांत लिए हुए हैं। वो दूसरा, उनके पेट पर एक शेष नाग का होना और एक जनेऊ के बदले एक जंजीर का होना, ये एक विशेषता पैदा करता है कि इस तरह की जो मूर्ति है, जो विश्व में एकमात्र मूर्ति है और प्राचीन काल की है ये, और नागवंशी राजाओं की उससे जुड़ी हुई कथा है इसकी है। परशुराम का जो युद्ध हुआ था गणेश जी के साथ में, उसकी कथा भी जुड़ी हुई है, और लोक मान्यता के अनुसार ये उसी समय का है जब दांत को परशुराम जी ने अपने फरसे से उनका दांत तोड़ दिया था, और उस समय उन्होंने दांत अपने हाथ में पकड़ा था अपना, उस समय की मूर्ति बताई जाती है। दक्षिण बस्तरना भोगा आदि जातिना लोको पोताने ढोलकट्टा ढोलकालना महिला पूजारीना वंशजो माने छे। आ पर्वत पर भगवान श्री गणेशनी प्रतिमानी पूजा अर्चनानी शरूआत एक महिलाए करी हती। प्रातः काळमां आ महिलानो शंखनाद समग्र पर्वतमाळाओमां गूंजतो। आजे पण फक्त आ महिलाना वंशजो ज भगवान श्री गणेशनी आ प्रतिमानी पूजा करी शके छे। आ प्रतिमा इंद्रावती नदीनी तळेटीमां मળી આવેલા પથ્થરોમાંથી બની છે। તેની ઉપર કોઈ છત્ર બનાવવામાં આવ્યું નથી। નૈસર્ગિક રૂપે જ ઉપસ્થિત બેલાડીલા પર્વતોમાંના સૌથી ઊંચા પહાડ પર વિરાજમાન ઢોલકાલ ગણેશના દર્શન કરવા માટે 2500 ફૂટ ઉપર ચડીને જવું પડે છે। ઢોલકાલની પર્વતમાળાઓ અતિ દુર્ગમ છે, જ્યાં પથરાળ રસ્તા, વિશાળકાય ભેખડો જેવા અનેક અવરોધો પાર કરી
ભક્તો ગણેશજીના દર્શન માટે પહોંચે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ETV ભારત. સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ.